हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड निकालना सीखेंगे। हम पिछले वीडियो में भी वही गुणनखंड निकालना सीखे थे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पहले हम पार्ट 1 वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यह जो हम यानी कि इसे पिछले वीडियो में बात किए थे, वहाँ पे यहाँ यानी कि प्लस प्लस था। यहाँ पे जो है क्या है, यानी कि यहाँ पे प्लस प्लस माइनस है। और हम पिछले वीडियो में जब टाइप 1 बात कर रहे थे तो सभी जगह क्या था, तो प्लस था। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो देख सकते हैं। तो चलिए इसको जो है यानी कि जब ये माइनस रहेगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो है वह क्लास अगर आप 8 में पढ़ते हैं तो 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 में पढ़ते हैं तो 9 के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि ये जो हुआ यानी कि यही जो हुआ यानी कि कहता है, इसको जब ही हम जीरो की इक्वल कर देंगे तो यहाँ से हमारा शून्य फाइंड हो जाता है। बहुत ही आसान है, यानी कि गुणनखंड करते हैं और इसको जीरो की इक्वल कर देते हैं तो शून्य निकल जाता है। तो ये जो हुआ क्लास 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसको हम कैसे जो है वो गुणनखंड करते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है और ये क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। कैसे बनेगा तो देखिए, ये जो है वो हम यानी कि इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो है वो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है हमारा 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, बगल में लिख देना है। ठीक है, और देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कहने का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ। चलिए, और कांस्टेंट टर्म कितना है, यानी कि अचर पद, अचर पद कितना है, -10 है। तो ये लिख दीजिए यहाँ पे। इसको गुना करके जो हुआ यानी कि दोनों को गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो कितना हुआ, -30 हुआ। कितना हुआ, तो -30 हो गया। ठीक है, अब देखिए -30 को जो है वो हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये +7x होना चाहिए, यानी कि +7 आना चाहिए। और जो है वह यानी कि गुना करेंगे, जो नंबर के साथ हम जोड़ेंगे घटाएंगे वही दोनों नंबर को हम गुना करेंगे तो ये -30 आना चाहिए। फिर से समझिए, ये जो है -30 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। नंबर 1 का पहला काम हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, -30 का अभाज्य गुणनखंड करना है। और जो है वह 2 नंबर में यानी कि 2 संख्या में हमको जो है वह तोड़ना है। यानी कि 2 संख्या में तोड़, यानी कि 2 संख्या में तोड़ने का मतलब हो गया यानी कि 2 संख्या में इसको लाना है और उसको जोड़ और घटाओ करेंगे तो हमारा 7 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये -30 आना चाहिए। अभी देखिए, अभी जो हम आपको बताए हैं वही अब हम करते हैं। तो 30 का पहले जो है वह अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये तो सभी का आता होगा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। देखिए 0 है तो यानी कि 2 से लगाएंगे तो ये 15 हो जाएगा। और फिर देखिए ये जो है 3 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो देखिए 30 इक्वल टू हमारा आया हुआ है 2 गुने 3 गुने 5 आया है, 2 गुने 3 गुने 5। तो आपको हम बताए थे 2 संख्या लेना है, यानी कि ये जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं इसमें से जो है वो 2 संख्या लेना है। जैसे देखिए अगर जो है वो हम क्या करते हैं, देखिए 3 दूनी 6 को अगर हम पकड़ लेते हैं, 3 दूनी 6 और 5 को पकड़ लेते हैं, 6 और 5। तो देखिए 6 और 5 अगर हम इसमें यानी कि ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 11 हो जाता है। इसमें देखिए अगर हम ऐड कर देते हैं तो 11 हो जाता है। 6 में से 5 घटा देते हैं तो ये 1 हो जाता है। ये इतना आया है, ये इतना आया है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे 7 है, ये दोनों से काम नहीं बनाते, नहीं बनाते। देखिए अब जो हुआ हम इस दोनों को पकड़ लेंगे तो 5 दूनी कितना हुआ, 10 हो गया। और ये देखिए 3 है, 10 और 3 में जो है वह देखिए अब अगर जो है वो हम क्या करते हैं 10 में से 3 को घटा देते हैं तो कितना आया, 7 आ गया। तो देखिए यहाँ पे 7 नजर आ रहा है। ठीक है, तो और देखिए ये दोनों का अगर हम गुना कर देंगे तो कितना, 30 आना चाहिए। तो देखिए ये 30 भी आ रहा है। तो यानी कि जो हुआ आपको जो हुआ इसके अब ये जो 30 आया है इसको अभाज्य गुणनखंड करेगा और 2 नंबर को ले लीजिएगा। इसमें जो अभाज्य गुणन हम किए हैं उसमें से 2 संख्या को चुनिएगा और उसमें जो जोड़ने और घटाने पर जो है वह ये यानी कि ये आना नहीं, बिचला वाला आना चाहिए, यानी कि 7 आना चाहिए। और गुना करना पर यानी गुना करने पर जो है वह यानी ये जो -30 है वो 30 आना चाहिए। तो देखिए ये जो है वो हम 10 में से 3 को घटाएंगे तो ये 7 आ रहा है, और इसको हम 10 के 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा 30 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 10 को जो है वो -3 से गुना करेंगे तो -30 पूर जाएगा, पूर रहा है। तो चलिए अब जो है वह यहाँ पे यही बात को जो है वह हमको क्या करना है, तो लिख देना है। तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बराबर दे दीजिए। अब देखिए ये 3x² और जो है वह यहाँ पे जो है वह हम लिए हैं, तो ये जो है वह हमारा +10x माइनस में जो है वह हमारा 3x -10 हो गया, ये इतना हो गया। अब देखिए
अब जो है वो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है वो हम यानी कि ये देखिए ये दोनों में जो है वो हम कॉमन निकाल लेंगे, यानी उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। कौन सा नंबर जो है वो यानी कि उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ का मतलब हो गया जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ का मतलब क्या हुआ, जो दोनों में हो। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे ये जो है वो यानी कि इसमें और इसमें क्या हमें उभयनिष्ठ मिलता है, इसमें और इसमें जो है वो क्या उभयनिष्ठ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो एक्स के पावर में कितना है, एक्स के पावर 1 है और यहाँ पे एक्स के पावर 2 है। तो सबसे कम जो है वह जो रहता है वह यानी कि दोनों में रह जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स पावर 1 है, ये जो है वो एक्स पावर 1 इसमें भी है। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 गुने एक्स गुने एक्स। और देखिए एक्स को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब ये 10x है तो 10x हो गया, और ये माइनस ये 3x, और ये माइनस 10 है तो माइनस 10, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है वो देखिए दोनों से जो है वो यानी कि क्या क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको जो है वो हम अंडरलाइन करके जो है वो बता देते हैं ताकि आप लोग को समझने में और आसानी हो। देखिए दोनों में एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे, तो हम एक्स कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हुआ, 3 गुने एक्स बचा हुआ है, यानी कि 3x बचा हुआ है प्लस। अब देखिए ये तो कॉमन में चल गया तो बचेगा कितना, 10 हो गया। और देखिए अब देखिए इस दोनों से यानी कि क्या कॉमन मिला है, तो देखिए इसमें जो है वो 3 है और इसमें 7 है, तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा। अगर जो है वो हम यानी कि यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं, -1 कॉमन ले लेते हैं। तो -1 अगर हम कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो जब यानी कि ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा 3x हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा +10 हो जाएगा। कितना होगा, तो +10 हो जाएगा। तो अब देखिए अब जो है वह देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये 3x + 10 और यहाँ पे जो है वह 3x + 10 दोनों में मिल रहा है, तो दोनों में मिल रहा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं फिर से। तो ये हमारा 3x + 10 इंटू ये x - 1, यही जो है वो हमारा क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये यानी कि ये आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इसका जो है वो 2 नंबर एग्जाम्पल क्या है, तो 2 नंबर एग्जाम्पल हमारा है, ले लीजिए चलिए 4x² प्लस ये 9x माइनस ये 13 ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको हम क्या बताए थे, सबसे पहले x² कोफिशिएंट पकड़ लीजिएगा, x² का जो है वो यानी कि गुणांक पकड़ लीजिए और कांस्टेंट टर्म को गुना कर दीजिएगा। तो देखिए ये 4 गुने ये -13 आया है, तो इसको गुना करेंगे तो -52। अब 52 को जो है वो 2 संख्या में तोड़ना है, जिसको जोड़ने और घटाने पर ये बीच वाला आना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये हमारा -52 आना चाहिए। तो पहले 52 का आभाज्य गुणनखंड करें, तो हम करेंगे तो ये 2 से आएगा 26, ये 2 से 13 आ जाएगा। तो अब देखिए 52 का आभाज्य गुणनखंड किए हैं तो 2 गुने 2 गुने 13 आया है, 2 गुने 2 गुने 13 आया है। तो अब देखिए 2 संख्या को हमको पकड़ना है जो कि जो है वह जोड़ने और घटाने पे जो है वह 9x आना चाहिए। तो देखिए अगर हम ये दोनों संख्या पकड़ लेते हैं और इसको हम पकड़ लेते हैं, 2 संख्या हो गया, देखिए 2 दूनी 4, यानी कि 4 और 13 में जो है वह इसको जो है वह हम क्या करते हैं, तो इसमें जो है वह देखिए 13 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो 9 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे और इसको गुना करेंगे तो हमारा -52 हो जाता है, ठीक है। इसको जो है आप ऐसे लिखिएगा, यहाँ पे जो है आपको लिखना है 4x² और ये प्लस में 13x माइनस ये जो है वह 4x। देखिए 13 में से 4 जाएगा तो 9x हो जाएगा, और -13 है तो -13 दे दीजिए। अब देखिए इसमें भी x² और ये x है, तो x कॉमन मिल जाएगा क्योंकि x पावर 1 है और ये x पावर 2 है। तो जो कम वाला रहता है वो यानी कि हम ले लेते हैं कॉमन। तो ये हमारा x जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा, कितना बचेगा, तो ये हमारा 4x बचेगा, और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 13, और ये माइनस यहाँ देखिए ये दोनों भाई साहब से एक हम कॉमन ले सकते हैं, तो एक कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा 4x + 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 4x + 13 4x + 13 दोनों में है, तो हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 4x + 13 जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आएगा x - 1, ये जो है वो हमारा क्या होगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे, तो यानी कि गुणनखंड निकालना बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट टाइप नंबर 3 जो है वो हम आपको बताएंगे, जिसमें जो है वो सभी जो है वो माइनस में ही रहेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।